ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को नवरात्रि में जो हम नौ दुर्गा की रूप का पूजा करते हैं, उन देवी के रूपों के अलग अलग कथा है, उसको मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। प्रथम दिन जो हम पूजा करते हैं जिस देवी का, उनका नाम शैलपुत्री है। तो शैलपुत्री की हम पूजा कैसे करेंगे? सर्वप्रथम सुबह उठ के स्नान ध्यान करके, अगर हम चौकी लगाए हैं पहले से या हमारा रहता है कि कलश कलश स्थापना करना है, तो वो सब तो मैं वीडियो में बताई हूँ कैसे करना। आप शैलपुत्री माता का अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उसको रख दीजिए, या नौ दुर्गा में भी आप उन्हें मान सकते हैं। जो पंचोपरात से पूजा होती है वो पूजा करेंगे। जो भी आप चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, उसके साथ साथ हमें जो भी माता रहती है उनकी भी कथा हमें कहने सुननी चाहिए। तो इसलिए आज मैं आप लोग को शैलपुत्री की कथा सुनाती। हिमालय के घर जन्म ले ली थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है। दाएं हाथ में ये त्रिशूल ली हैं और बाएं हाथ में कमल ली हैं, और इन्हीं माता को हम सती भी कहते हैं। इनके बारे में एक पौराणिक कथा है कि ये कैसे ये शैलपुत्री के रूप में हम इनको पूछते हैं, और पहले ये सती के रूप में थी। दक्ष के घर सती का जन्म हुआ था। प्रजापति दक्ष एक बार यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने सारे नाते रिश्ते जान पहचान सब लोगों को आमंत्रित किया अपने यहाँ यज्ञ में, लेकिन अपनी पुत्री सती को उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन वह मोहवश पिता के वो अपने पति से, शंकर भगवान से कहने लगी, आग्रह करने लगी कि हम भी अपने पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मेरी सारी बहनें सभी लोग नगर के जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। तब उनको शंकर भगवान ने कहा, देखो वहाँ तुम मत जाओ, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि वह उनके पिता के घर ही यज्ञ हो रहा था। वह थोड़ा हठ जैसा करने लगी कि अरे क्या हो गया, अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरा ही तो घर है, मैं जाना चाहती हूँ। वह आग्रह करने लगी भगवान से। फिर भगवान जो है वो सोचे ठीक है जाए, और उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगी। सती भी बोली ठीक है, आपको नहीं बुलाया गया, आप मत जाइए, लेकिन दक्ष प्रजापति मेरे पिता है तो मैं बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। वह खुशी खुशी अपने मायके पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई उनसे सही से बात नहीं कर रहा था। उनकी बहनें भी व्यंग कर रही थी, और उनकी सिर्फ माँ जो थी वो उनसे प्यार से बात की। दक्ष प्रजापति भी भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, और यह सब देख के सब उनका उपहास उड़ा रहे थे। यह सब देख के वह बहुत ही दुखी हुई, और वह क्या हुआ, अग्नि कुंड में कूद गई वहाँ पे। और उन्हें यह बहुत आत्मग्लानि हुआ कि मैंने अपने पति का बात ना मान के बिना बुलाए यहाँ चली आई, और वह अग्नि कुंड में कूद गए। जब इस बात का पता चला कि यज्ञ के हवन कुंड में माता कूद गई हैं, तब वो शंकर भगवान आए और विध्वंस कर दिए। वही दूसरे जन्म में जो सती थी, दूसरे जन्म में हिमालय के घर जो जिन्हें हम शैलराज भी कहते हैं, उनके घर वो जन्म ली, जिन्हें शैलपुत्री नाम से, पार्वती नाम से, हेमवती नाम से भी हम जानते हैं। शैलपुत्री ही आगे चल के भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। ये है शैलपुत्री की कथा। जब हम कथा सुन लेंगे तो उसके बाद हम शैलपुत्री माता का आपको YouTube पे या कहीं और भी संस्कृत में भी उसका मंत्र है, आप उस मंत्र को 108 बार जप कर सकते हैं, या ओम शैलपुत्री नमः ऐसा बोल के भी माता का नाम लेके आप 108 बार जप कीजिए। फिर उसके बाद से उनकी आरती कीजिए। जो पंचोपरात पूजा होता है वो सब पूजा पाठ कीजिए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओम वासुदेवाय नमः।